बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, मैंने पिछले व्लॉग में आपको मरियम नवाज़ साहिबा, राना सनाउल्लाह और आहद चीमा की जो दरख्वास्त ज़मानत मनसूखी पर सुप्रीम कोर्ट में जो डेवलपमेंट हुई उसके बारे में मैंने बताया था। लेकिन इस व्लॉग में हम स्पेसिफिकली मरियम नवाज़ साहिबा के केस को डिस्कस करेंगे कि ये केस आखिर था क्या, इसके मुहर्रिकात क्या थे, इसके फैक्ट्स क्या थे। तो नाजरीन, जब मरियम नवाज़ साहिबा का ये वो केस था जब आपको याद होगा कि 10 अगस्त 2020 को मरियम नवाज़ साहिबा को नैब ने बुलाया था जाती उमरा अराजी स्कैंडल में। और मरियम नवाज़ साहिबा जो थी वो पेशी की बजाय अपना पूरा लाओ लश्कर लेकर वहाँ पहुँच गई थी और नैब के ऊपर पथराव कराया था। और इसके ऊपर भी मरियम नवाज़ के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ था इस्ताद दहशतगर्दी की कानून के तहत, जिसमें जावेद लतीफ़ और जो इनके ख्वाजा इमरान नज़ीर और बाकी जो इनके MP थे वो भी उसमें नामजद थे, जिनकी बाद में बेल्स हो गई थी। लेकिन अब तो क्या ही कहने, अब तो कानून तो रहा नहीं है पाकिस्तान में। अब कौन उस कानून पे अमल दरामद कराएगा, कौन उस केस को खोलेगा। तो इमरान खान साहब के ऊपर जो है 200 से ज़्यादा केसेस अब बन गए हैं, या चले 200 के करीब करीब केसेस हैं उनके ऊपर। तो हर रोज़ उनके ऊपर कोई ना कोई नया केस बन जाता है दहशतगर्दी का, तो उसके ऊपर कार्रवाई भी शुरू हो जाती है। लेकिन ये मरियम नवाज़ साहिबा के ऊपर 2020 का केस बना हुआ है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि फ़र्क सिर्फ इतना है, उस वक्त मरियम नवाज़ अपोजिशन में थी, आज इमरान खान अपोजिशन में है। और जो खेल जो कोई खेलता है वो कोई और खेल रहा है खेल। तो वो अब क्योंकि वन साइडेड जो है, किसी का साथ तो आखिर देना है, तकसीम तो बरकरार रखनी है आखिर सियासतदानों में, अदलिया में और बाकी जगहों पर। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है। लेकिन जो मरियम नवाज़ साहब का जो केस है, ये केस वो था कि जाती उमर अराजी स्कैंडल, अब ये प्री मेच्योर केस था। इसमें मरियम नवाज़ साहब को सिर्फ तहकीकात के लिए बुलाया गया था और मरियम नवाज़ साहब जो थी वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गई थी दरखास्त ज़मानत लेकर। और आपको याद होगा कि उस वक्त ऐसे नहीं कहना चाहिए वैसे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लाहौर हाई कोर्ट का नाम रख दिया था लोहार हाई कोर्ट, क्योंकि वहाँ पर ज़मानतें जो थी वो पांटी जा रही थी। वो कोई पता नहीं चल रहा था कि ज़मानत आखिर करप्शन, लाहौर हाई कोर्ट करप्शन का खात्मा करना चाहती है या नहीं करना चाहती, ये उस दौर की बात है। लेकिन आजकल तो लाहौर हाई कोर्ट में हालात काफ़ी बेहतर हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे बेहतर ही रहें और अल्लाह ताला हमारे जो निज़ाम इंसाफ है उसके ऊपर रहम करे। लेकिन मरियम नवाज़ साहब का ये वो केस था जब जाती उमर अराजी स्कैंडल, जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा को लाहौर हाई कोर्ट ने एक स्पेशल हुक्म दिया था कि मरियम नवाज़ साहिबा को गिरफ्तार करने से पहले 10 दिन पहले बताया जाए। यानी ये एक ऐसी जुरिस्प्रूडेंस है जो कि हमने कभी नहीं देखी, हमने कभी ना सुनी है, ना कभी देखी है, ना कभी पढ़ी है हमने। ये किस मुल्क में है कि आप किसी मुलजिम को अगर आपने तहकीकात करनी है, वो पेश नहीं हो रहा, तो आप उसको गिरफ्तार करने से 10 दिन पहले बताएं। और इसका मकसद सिर्फ ये था कि चले अगर आप 10 दिन पहले बताएंगे तो मरियम नवाज़ जो है वो प्री अरेस्ट बेल ले लेगी, उसका एक हक बन जाएगा। अगर ये वैसे चले, अगर जज साहब जो है उनकी क्या सोच होगी इस बारे में, लेकिन ये जुरिस्प्रूडेंस या हमारा जो लॉ है वो ये बात कहीं भी नहीं लिखी हुई कि आपने मुलजिम को 10 दिन पहले आपने इन्फॉर्म करना है। लेकिन फिर नैब जो था वो यहीं पर नहीं रुका था, उसने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। ये भी बड़े अच्छे वक्त की बात थी जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज कर दिया था, क्योंकि आजकल जो नैब के हालात हैं वो भी आपको पता है। नैब को सिवाय इमरान खान के केसेस और कोई केस नज़र ही नहीं आ रहा। तो तोशा खाना केस, इमरान खान की घड़ी का केस, इलेक्शन कमीशन भी लेके बैठा हुआ है। नैब, एंटी करप्शन, FIO, जितने भी इदारे हैं वो इमरान खान की घड़ी के पीछे हैं। हालांकि उसमें सजा भी हो चुकी है इमरान खान को, लेकिन अभी तक जो बाकी इदारे हैं वो भी केसेस बंद नहीं कर रहे हैं। उनको डर है कि इमरान खान बाहर आ गया तो उसी घड़ी पे इमरान खान को नैब दोबारा गिरफ्तार कर लेगा। तो एक घड़ी है इमरान खान की और तमाम इदारे उसके पीछे पड़ गए हैं। लेकिन यहाँ मरियम नवाज़ साहब की जो जायदादें हैं, जो तकरीबन 200 एकड़, कोई 200 के मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, तो जाती उमरा अराजी स्कैंडल है बहरहाल। ये तो जाती उमरा में इनका अपना घर है, तो उसका कोई स्कैंडल होगा तो नैब के पास, तो ये नैब ने अपील फाइल की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और ये 2020 में अपील फाइल की थी। और अब आप हमारे निज़ाम इंसाफ की सूरत हाल देखें कि 2020 वाली अपील वो अब जाकर उमर रज़ा बंदियार साहब ने फिक्स की है। इससे पहले जो चीफ जस्टिस हमारे गुजरे हैं, जस्टिस गुलजार साहब, उनसे कोई पूछे बुला करके भाई आपने इतने ज़ेर इल्तवा केसेस आपने क्यों छोड़े हैं, आपने हमारा जुडिशल डिले आखिर हो रहा है तो उसकी वजह क्या है। हमारे जो अवाम है उनको निज़ाम इंसाफ पर अब इसी जुडिशल डिले की वजह से अब एतमाद नहीं रहा, लोग अदालतों को रुख ही नहीं करते, अदालतों को रुक करने लोग छोड़ गए हैं। तो अब देखते हैं कि उमर रज़ा बंदियार साहब इसके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। अब जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मरियम नवाज़ साहब ने मौलवियों को साथ मिलाकर, मौलवी कौन थे, मौलाना फजल रहमान साहब के, और मौलवियों को साथ मिलाकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक एहतजाज किया था, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि हम धरना देंगे जब तक बंदियार इस्तीफ़ा नहीं देता। लेकिन बाद में वो धरना इन्होंने कैंसिल कर दिया था। लेकिन इन्होंने बंदियार साहब का नाम लेकर मुज़ाहिर नकवी, इजाज़ुल एहसन और जो दीगर जजेज हैं उनके नाम ले लेकर जो बदतमीज़ी की थी, जो तूफ़ान बदतमीज़ी वहाँ पर मचाई थी, अब सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो वापसी कोई
कोई इनको जवाब दे, सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का रिएक्शन दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उस तरह का रिएक्शन नहीं आ रहा था। लेकिन अब देखते हैं कि क्या ये वही रिएक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट देना चाहती है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इनके हाथ पैर बांध दिए, अब पार्लियामेंट तो इनके पास रही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये जवाब देते थे पार्लियामेंट के जरिए। सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती थी कि आप पंजाब में इलेक्शन कराएं, ये पार्लियामेंट में जाकर बिल पास करा लेते थे, पार्लियामेंट की करारदाद लेके आ जाते थे कि जनाब पार्लियामेंट ने रोक दिया हमें। अब पार्लियामेंट तो इनके पास रही नहीं है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक बेहतरीन वक्त है कि इनसे तमाम गिन गिन के इनसे हिसाब बदले, तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो इंसाफ का इदारा है, इंसाफ के इदारे का काम होता है कि वो इंसाफ दे। तो सुप्रीम कोर्ट अब इनसे गिन गिन के इनका हिसाब ले, मैं हिसाब का वर्ड यूज़ करूँगा कि इनका एहतसाब करे अब सुप्रीम कोर्ट। हम भी देखते हैं कि बंदियाल साहब जो हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े कमज़ोर चीफ जस्टिस हैं, तो अब वक्त है कि अब वो इनका एहतसाब करें, और जो नैब तरमीमी बिल जो इमरान खान साहब ने चैलेंज किया हुआ है उसका भी फैसला करें। खैर उसका तो उन्होंने कहा है कि मैं अपनी रिटायरमेंट से पहले फैसला करना चाहता हूँ, अगर मैं फैसला ना कर सका तो ये मेरे लिए बायस शर्मिंदगी होगी। तो देखते हैं कि उमर रज़ा बंदियाल साहब क्या फैसला करते हैं। तो 23 अगस्त की डेट है, 23 अगस्त को राना सनाउल्लाह साहब, मरियम नवाज साहिबा और आहत चीमा साहब, इनको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं। आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनकी ज़मानत खारिज करती है या नहीं करती। और पाकिस्तानी अवाम को चाहिए, मैं हर व्लॉग में कहता हूँ कि आप नैब के ऊपर भी अपनी नज़रें रखें। अब हमने देखना ये है कि नैब का वहाँ पर क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या नैब इनकी कस्टडी डिमांड करता है या नहीं करता। नैब हर मुकदमे में जाकर इमरान खान की कस्टडी डिमांड कर रहा है इस वक्त। तो अब क्योंकि निगरान हुकूमत है, तो अब हम देखेंगे कि कितने न्यूट्रल है, क्योंकि नैब के जो चेयरमैन है वो नज़ीर है, लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर, जिनका ताल्लुक जो है वो न्यूट्रल इदारे से है। तो अब वो कितने न्यूट्रल हैं, तो उनका भी पता चल जाएगा कि वो इस केस में मरियम नवाज की कस्टडी मांगते हैं या नहीं मांगते। तो नाज़रीन, जो भी डेवलपमेंट होगी उसको डिस्कस करेंगे। मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।